बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे थे, तिलिस्माती अंगूठी का अमल। आप अगर इस अमल को कर लेते हो तो फिर इंशाअल्लाह आप इस अमल के बाद इससे बेशुमार काम कर सकते हो अल्लाह के फजल व करम से। और इसके अंदर एक पावर आ जाता है, एक ताकत आ जाती है अमल के बाद। फिर वो एक अंगूठी मामूली अंगूठी नहीं रहती है, फिर वो बहुत कीमती अंगूठी बन जाती है जिसे हम तिलिस्माती अंगूठी कहते हैं। उससे फिर आप हर काम चुटकी बजा के ले सकते हो। आप कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अपने करम से करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भी उसके ऊपर तैनात कर देवे, जिसकी भी ड्यूटी लगा देवे। खैर, अल्लाह के नाम से ही अमल है। अमल बड़ा ही प्यारा है और बड़ा ही मुजर्रब है। बेशुमार काम, जितने भी जायज़ काम हैं आप इस अमल से ले सकते हो। जितने भी नामुमकिन काम हैं आप इस अमल को करके उससे ले सकते हो। बेशुमार काम है। अभी अगर बताने जाएंगे तो वीडियो तवील हो जाएंगी, वीडियो लंबी हो जाएंगी। आपको जो काम भी लेना हो, घर का मसला हो, घर के झगड़े हो, घर के फसाद हो, शादीशुदा का मसला हो, आपस में नफ़रत है, आपस में मोहब्बत पैदा करना हो, किसी कोई बेरोज़गार है उसको रोज़गार लगाना हो, किसी को जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई अगर माली एतबार से परेशान है, या किसी को अगर कर्ज चुकाना हो, या किसी के ऊपर अगर कैसे भी मसले मसाइल हो, किसी के ऊपर किसी किस्म की बंदिश हो, यानी जो आपको काम करवाना है इस अंगूठी से आप करवा सकते हो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। आप अगर इस अमल के आमिल बन जाते हैं तो इस अमल को आपको 7 दिन करना है और किसी भी जुमेरात से शुरू कर सकते हो। उरूज माह में किसी भी जुमेरात से आप कर सकते हो। और आपको क्या करना है करके, आपको जो है जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और उसके बाद जो है आपको एक अंगूठी लगेंगी। मर्द हजरात अगर करेंगे तो सोना इस्तेमाल नहीं कर सकते, औरतें अगर करेंगी तो सोना भी इस्तेमाल कर सकती है, सोने की अंगूठी भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई सोने की अंगूठी इस्तेमाल ना करें, कोई एक ऐसी अंगूठी लेवे जिसमें नग लगा हो, जिसमें पत्थर लगा हो, चाहे असली हो या नकली हो कोई मसला नहीं है, लेकिन नग लगा हुआ रहना चाहिए उसमें। उस अंगूठी को आपको बाज़ार से लेके आ जाना है। उसके बाद आपको नमाज इशा के बाद आपको जिस कमरे में कर रहे हो कमरा तन्हाई वाला हो, आपके आजू बाजू आपके आसपास कोई ना होना चाहिए। अमल के वक्त आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। किबला रुख होकर के बैठेंगे और उस अंगूठी को जो आपने लाए हैं उस अंगूठी को आपके सीधे हाथ पे रखेंगे, सीधे हाथ की हथेली पे रखेंगे और आपकी मुट्ठी बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करके आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर या कादिरू या कादिरू या कादिरू इस तरीके से 3100 मरतबा पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर या कादिरू 3100 मरतबा पढ़ेंगे, 3100 3100 मरतबा या कादिरू पढ़ेंगे, फिर वापस 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और फिर वो आपने जो मुट्ठी बंद करके रखी है ना, सीधे हाथ में जो आपने अंगूठी पकड़ी है, उस मुट्ठी को खोलना है और उस अंगूठी को जो आपके हथेली पे रहेंगी उसके ऊपर आपको दम कर देना है, फूंक मार देना है। और फिर उसको जो है किसी हिफाजत वाली जगह पे, किसी महफूज जगह पे आपको रख देना है। नमाज इशा के बाद ही करें। इसी तरीके से आपको 7 दिन करना है। नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, एक ही टाइम रखे और जिस घर में कर रहे हो घर भी पाक साफ़ हो। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब आप बैठेंगे, दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से करना है। सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको, सीधे हाथ की हथेली पे आपको अंगूठी रखना है और मुट्ठी बंद कर लेना है। और फिर 3100 मरतबा अव्वल आखिर पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 3100 मरतबा या कादिरू पढ़ेंगे। फिर हो गया। फिर उसके बाद वापस आपको मुट्ठी खोलना है और उस अंगूठी को जो आपकी हथेली में अंगूठी होंगी उसके ऊपर दम कर देना है, उसके ऊपर फूंक मार देना है। इसी तरीके से आपको 7 दिन पूरे मुसलसल करना है। जब आपके 7 दिन हो जाएंगे, 7वें दिन जब आप आखिरी फूंक मारोगे उसके ऊपर, तो फिर ये आपकी तिलिस्माती अंगूठी बन गई होंगी। फिर आपको क्या करना है करके, इस अंगूठी को आपको 24 घंटा पहन के नहीं रखना है। इस अंगूठी को आपको उस वक्त पहनना है जिस वक्त आपको काम इससे लेना है। काम लिए बाद आप इसको महफूज जगह पे, अच्छी पाक साफ जगह पे रख दो, क्योंकि इसके अंदर जो अल्लाह के नाम से जो खादिमीन जो है वो दाखिल हो जाते हैं और इसके जो खादिम है बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपको क्या करना है करके, फिर आपका जो भी काम हो अंगूठी को अपने सामने रखना है और उसके बाद जो है 11 मरतबा या कादिरू पढ़ना है और फिर अपना काम बोलना है कि फ़ला बिन फ़ला, यानी जो भी आपका काम है, फ़ला मेरा फ़ला फ़ला मेरा काम कर दो,
अंगूठी के मौक्किल, जो भी आपका काम हो, फला फला मेरा काम कर दो, अंगूठी के मौक्किल फ़ौरन ये काम हो जाना चाहिए, फिर चुटकी बजा दो। इसी तरीके से आपको बोलना है। क्या बोलना है फिर एक बार बता दो, फला फला मेरा काम, जो भी काम है फला की जगह पे उसका नाम लेना है, फला काम मेरा हो जावे, अंगूठी के मौक्किल फ़ौरन कर दो। फिर इस तरीके से आपको चुटकी बजा देना है। फिर आप देखो वो काम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आएगा। कैसा भी नामुमकिन काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से वो काम होता हुआ नज़र आएगा। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अमल के मुताल्लिक भी हमने सारी चीज़ें समझा दी है। और अगर जिस किसी के घर में अगर कोई असरात है, कोई मसले मसाइल है, किसी के ऊपर अगर कुछ जादू जिन्नात के असरात है, या किसी को घर की बंदिश करवाना है, या किसी की बंदिश खोलना है, या और किसी किस्म के भी असरात हो, किसी किस्म के भी मामले हो, तो वो इस हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।